तो ये हमारा यहां पर रिसीवर ब्लॉक डायग्राम बन चुका है। अगर आप देखेंगे रिसीवर ब्लॉक डायग्राम में जो इनपुट एसटी हमने शो किया है वो कौन सा इनपुट होगा, जो आपका ट्रांसमीटर का आउटपुट होगा। बेसिकली हमने ट्रांसमीटर में इनपुट्स बिट्स क्या ली थी हम लोगों ने, हमने लिया था 1010 और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रांसमीटर में जो हमने रेफरेंस बिट ली थी वो कितनी ली थी, 0 ली थी। तो यहां पर सबसे पहले आपको रेफरेंस बिट ब्रैकेट में लिख देना होगा 0, क्योंकि बिना रेफरेंस बिट के आप रिसीवर का डायग्राम भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो रेफरेंस बिट 0 आपने जो ट्रांसमीटर साइड ली थी उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या लेते हैं रिसीवर के साइड, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप यहां पर लेंगे -AC cos ओमेगा CT। तो अगर आपका रेफरेंस बिट 0 है तो आप ऑलवेज लेंगे माइनस कैरियर, और अगर आपका रेफरेंस बिट 1 है तो आप ऑलवेज लेंगे प्लस कैरियर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है XNOR गेट का यूज करके भी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चूंकि हमारी रेफरेंस बिट 0 थी तो हमने यहां पर जो इनिशियल कैरियर है वो क्या लिया, -AC cos ओमेगा CT। अब यहां पर जो हमारा ट्रांसमीटर से आउटपुट आ रहा है ST, वो एक बार हम वापस से चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं आप AC cos ओमेगा CT, AC cos ओमेगा CT, -AC cos ओमेगा CT एंड -AC cos ओमेगा CT। ठीक है, तो रेफरेंस बिट की जरूरत क्यों है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो हमारा आ रहा है AC cos ओमेगा CT, वो आपका पूरा का पूरा ST जो है वो मल्टीप्लायर में लग जाएगा। लेकिन जो आपका डिले है, डिले का इनपुट AC cos ओमेगा CT जरूर होगा, लेकिन चूंकि ये थोड़ा डिले होके लगेगा तो ये नेक्स्ट बार में लग पाएगा। स्टार्ट में अगर आप मल्टीप्लायर के इनपुट्स की बात करें तो पहला जो आ रहा होगा AC cos ओमेगा CT, लेकिन यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर तो AC cos ओमेगा CT आ नहीं पाएगा क्योंकि यहां डिले हो रहा है। तो यहां पर प्रीवियस जो अवेलेबल होगा वो आएगा। तो रेफरेंस बिट के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस यहां पर अज्यूम करते हैं। अगर रेफरेंस बिट 0 है तो आपने प्रीवियस क्या अज्यूम किया है, -AC cos ओमेगा CT। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पर 1-2 बार आपको लिख के दिखा देता हूं, फिर बाकी के जो इनपुट होंगे उनके लिए हम यहां पर समझ के डायरेक्टली लिख देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, AC cos ओमेगा CT। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला है स्टार्ट में, तो मल्टीप्लायर का इनपुट जो है, सेकेंड इनपुट जो है वो प्रीवियस वाला होगा क्योंकि यहां पर डिले लगा हुआ है। तो प्रीवियस वाला कैसे डिसाइड करेंगे आप, प्रीवियस वाला आप डिसाइड करेंगे जो आपकी रेफरेंस बिट है। तो क्या लिख लेंगे, -AC cos ओमेगा CT। तो AC cos ओमेगा CT और -AC cos ओमेगा CT मल्टीप्लायर का आउटपुट अगर हम फर्स्ट वाला यहां पर शो करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लायर आउटपुट ये हमें कितना मिलेगा, यहां पर ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट टाइम पे -AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जो हमें मल्टीप्लायर का आउटपुट मिला है -AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT, वो किसके लिए मिला, फर्स्ट वाले के लिए। अगर आप सेकंड वाला देखेंगे अब, तो सेकंड वाला भी आपका AC cos ओमेगा CT ही है। तो अब आपको यह समझना होगा कि जब सेकंड वाला AC cos ओमेगा CT आ रहा होगा तो अब जो डिले होके जो फर्स्ट वाला था वो डिले होके अब यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लायर का सेकंड इनपुट। तो हमारा फर्स्ट वाला कौन सा था, AC cos ओमेगा CT ही था, तो वो डिले होके अब यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो +AC cos ओमेगा CT एंड +AC cos ओमेगा CT। तो नेक्स्ट मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। अब अगर आप देखें थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला क्या है हमारा, -AC cos ओमेगा CT। तो यहां पर आएगा -AC cos ओमेगा CT, और जो सेकंड वाला है वो डिले होके मल्टीप्लायर का सेकंड इनपुट बना देगा। तो सेकंड वाला हमारा क्या था, +AC cos ओमेगा CT। तो हमारा वापस से मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या आ जाएगा, वापस से हमारा मल्टीप्लायर का आउटपुट आ जाएगा -AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। और अगर आप लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाला हमारा क्या है, फिर से देखिए -AC cos ओमेगा CT है। तो लास्ट वाला -AC cos ओमेगा CT अप्लाई हो गया, मल्टीप्लायर का पहला इनपुट मिल गया। जो मल्टीप्लायर का दूसरा इनपुट होगा वो क्या होगा, जो थर्ड वाला था वो डिले होके हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्या था, -AC cos ओमेगा CT था। तो यहां पर आप थर्ड वाला लगा देंगे -AC cos ओमेगा CT। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर जो लास्ट मल्टीप्लायर का आउटपुट हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, +AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां पर आउटपुट्स मिल जाएंगे। तो अब अगर आप इन आउटपुट्स को देखेंगे तो ये जो मल्टीप्लायर के आउटपुट हैं ये अब जाएंगे कहां, ये जाएंगे लो पास फिल्टर में। तो लो पास फिल्टर में जब ये जाएंगे तो उसके लिए पहले आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बहुत बार डील किया हुआ है इस फॉर्मूले से, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2। तो आप लिख लीजिए इसे माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी, देन अगेन ए सी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी, देन अगेन माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी, और लास्ट वाला मैं आपके लिख देता हूं यहां पर ए सी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ये हमारे चारों के चारों क्या है, मल्टीप्लायर के आउटपुट हैं। अब जो मल्टीप्लायर के आउटपुट है वो कहां जाते हैं, लो पास फिल्टर में। आपको अच्छे से पता है कि जो लो पास फिल्टर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। और हम पूरे के पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन में ये देखते आ रहे हैं, या जो एनालॉग कम्युनिकेशन भी आप पढ़ते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन आप पढ़ें, आप देखते आ रहे हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मच मच ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू एनी अदर मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है तो हमेशा वो लो पास फिल्टर से क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो कैरियर वाले सारे टर्म आपके क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। तो बचेगा क्या आंसर, माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2, देन ए सी स्क्वायर बाई 2, देन माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2, और देन अगेन ए सी स्क्वायर बाय 2। ये हमारा आंसर बच जाएगा। लो पास फिल्टर का आउटपुट मिल जाएगा हमें। लो पास फिल्टर का आउटपुट मिल जाने के बाद अब आप किससे कंपेयर करेंगे, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर से कंपेयर करेंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ASK, PSK और FSK पढ़ाया था तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर का मैंने आपको यूज सिखाया था। मैंने आपको क्या बताया था कि लो पास फिल्टर के जो दो पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका एवरेज ही क्या होता है आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब VTH। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले VTH का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो VTH का कैलकुलेशन होगा, आप देख सकते हैं लो पास फिल्टर के दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो क्या क्या है, AC स्क्वायर बाई 2 है एंड माइनस AC स्क्वायर बाई 2 है। तो AC स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस AC स्क्वायर बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 2 करेंगे, क्योंकि आपको एवरेज लेना है। एवरेज क्या होता है, A प्लस B बाय 2। तो आंसर कितना आ गया VTH का, आपका 0 आ गया। तो ये VTH का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने VTH में गलती कर दी तो आप आउटपुट लेने में गलती कर जाएंगे। तो बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आपको ASK, FSK और PSK में बताया था। लो पास फिल्टर के जो भी दो पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे, आप देख सकते हैं पॉसिबल आउटपुट्स क्या क्या है, माइनस AC स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस AC स्क्वायर बाय 2। दोनों का क्या लेना है, बस आपको एवरेज लेना है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर की वर्किंग। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपका Vin मतलब क्या है, लो पास फिल्टर का आउटपुट है, ठीक है। तो जहां जहां Vin आपका बड़ा होगा VTH से, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, जहां जहां Vin बड़ा होगा VTH से, आप आउटपुट क्या बोलेंगे। तो बेसिकली हम यहां पर कुछ नाम दे देते हैं इस आउटपुट का, इसे हम बोल देते हैं आउटपुट 1, ठीक है। तो आप आउटपुट 1 का नाम क्या देंगे, आउटपुट 1 का आप नाम देंगे यहां पर 1। क्यों, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी Vin बड़ा होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो हम आंसर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और जब भी आपका Vin छोटा होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, हम आंसर क्या लेते हैं अपना, हम आंसर लेते हैं 0। तो यहां पर हमारा आउटपुट 1 जो है 1 या 0 उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अगर आप देखें लो पास फिल्टर का आउटपुट, 4 आउटपुट है लो पास फिल्टर के, माइनस AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2, माइनस AC स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस AC स्क्वायर बाय 2। तो VTH की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो माइनस AC स्क्वायर बाय 2 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आउटपुट 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी पहली बार में। तो यहां पर अब आप आउटपुट 1 भी लिख दीजिए। तो आउटपुट 1 क्या क्या आ जाएगा आपका, 0, देन AC स्क्वायर बाय 2 VTH से बड़ा है तो 1, देन माइनस AC स्क्वायर बाय 2 VTH से क्या है आपका, छोटा है तो 0, और प्लस AC स्क्वायर बाय 2 VTH से वापस से क्या है, बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हमारा क्या लगा हुआ है, नॉट गेट, और हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो यहां पर जैसे ही आप नॉट गेट से पास कराएंगे अपने आउटपुट 1 को,
तो जो फाइनल आउटपुट होगा नॉट गेट का, में वर्किंग पता ही है, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0। तो अगर आप चेक करेंगे ट्रांसमीटर के इनपुट को तो आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली सेम है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं मैसेज 1 0 1 0 और यही हमारा आउटपुट है 1 0 1 0। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं डीपीएसके का ट्रांसमीटर साइड एंड रिसीवर साइड का ऑपरेशन। तो यहां पर जो हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है वो हम लोगों ने कंसीडर किया था ट्रांसमीटर साइड एक्सॉर, और रेफरेंस बिट हमने क्या ली थी 0 ली थी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जहां एक्स नॉर मैं कंसीडर करूंगा और रेफरेंस बिट लूंगा 1। अब यहां पर जो आपका सिनारियो होगा, मींस जो आपका प्रोसेस होगा वो तो एग्जैक्टली सेम होगा, बस जो लॉजिक गेट हम डिफरेंट लेंगे उसके कारण से जो वैल्यूज होंगी वो आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम होना चाहिए। दैट मींस जो आप ट्रांसमीटर के इनपुट में मैसेज लेंगे वही आपको रिसीवर के आउटपुट में मिलना चाहिए, तब आपका करेक्ट परफॉर्म होगा डीपीएस के। तो यहां पर आई होप आपको ये जो एक्सॉर गेट और जो हमने अभी रेफरेंस बिट 0 ली वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस आप एक्सॉर गेट की जगह एक्सनॉर गेट लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा डीपीएस के रिसीवर। तो डीपीएस के रिसीवर जो है ब्लॉक डायग्राम आप बोल सकते हैं 99% सेम है, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज होगा जो यहां पर मैं आपको अब समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, डीपीएस के जब रिसीवर आप बनाने जाएंगे तो जो आपका इनकमिंग सिग्नल है एसटी वो आपका एज इट इज आएगा। स्टार्ट में आप क्या कर रहे थे, स्टार्ट में आप ले रहे थे यहां पर डिले, तो आप डिले ही लेकर चलेंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट ब्लॉक था आपका वो था आपका मल्टीप्लायर का, तो वापस से आप यहां पर मल्टीप्लाई ही कर देंगे एसटी को और डिलेड वर्जन ऑफ एसटी को। उसके बाद ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है ये वापस से कहां जाएगा आपका एलपीएफ लो पास फिल्टर में, और लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है ये वापस से आपका कहां जाएगा थ्रेशोल्ड कंपैरेटर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी आपकी। थ्रेशोल्ड कंपैरेटर में आपको पता ही है कि एक इनपुट क्या होता है वी इन जो लो पास फिल्टर का आउटपुट होता है, और एक क्या होता है आपका वीटीएच। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। और थ्रेशोल्ड कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा वही आपका यहां पर हो जाएगा फाइनल आउटपुट। क्लियर अच्छे से, यहां पर आप नॉट गेट नहीं लगाते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आउटपुट जो है आपका वो क्या आना चाहिए वापस से 1 0 1 0। तो अब हम यहां पर प्रोसेस करेंगे, पूरा का पूरा ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करेंगे सेम एग्जांपल के साथ। लेकिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रेफरेंस बिट जो थी आपकी ट्रांसमीटर साइड में उसके हिसाब से आप यहां पर क्या लेकर चलेंगे, आप यहां पर लेकर चलेंगे कि आपको स्टार्टिंग कैरियर क्या लेना है। तो रेफरेंस बिट आपकी ट्रांसमीटर के साइड में क्या थी 1 थी, तो स्टार्टिंग कैरियर आप लेके चलेंगे एसी कॉस ओमेगा सीटी। जैसा अगर आपको याद हो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी है कि रेफरेंस बिट जब आपकी 0 रहेगी तो आपको माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी लेना है स्टार्टिंग कैरियर, और रेफरेंस बिट अगर आपकी 1 रहेगी तो आप प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी लेकर चलेंगे स्टार्टिंग कैरियर। क्लियर अच्छे से। अब यहां पर हम कुछ आउटपुट्स के नाम भी लिख लेते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं V1 और दूसरे का पता ही है V in, और फाइनल आपका आउटपुट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो यहां पर जो आपका V1 है आउटपुट वो कैसे मिलेगा आपको, जब आप ST और डिलेड वर्जन ऑफ ST को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ST अप्लाई होगा, तो पहला ST कौन सा आप देख लीजिए यहां पर प्लस AC cos ओमेगा CT। तो जब आपका ST अप्लाई होगा प्लस AC cos ओमेगा CT, तो यहां पर चूंकि ST डिले होके लग रहा है, इसका मतलब पहली बार में तो आपको डिलेड वर्जन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इसी कारण हम क्या लेते हैं रेफरेंस बिट के हिसाब से इनिशियल कैरियर। तो इनिशियल कैरियर हमारा क्या है AC cos ओमेगा CT। तो हमारा स्टार्टिंग वाला इनिशियल कैरियर है AC cos ओमेगा CT, और जो हमारा ST आ रहा है स्टार्टिंग में वो भी कितना है AC cos ओमेगा CT। क्लियर अच्छे से। तो दोनों मल्टीप्लाई होके पहला क्या दे देंगे आपको, पहला यहां पर दे देंगे AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा CT, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका लग रहा है माइनस AC cos ओमेगा CT, तो यहां तो माइनस AC cos ओमेगा CT आ जाएगा,
लेकिन मल्टीप्लायर का दूसरा इनपुट क्या होगा, देखिए जो पुराना वाला एसटी था वही डिले होकर अब यहां पर पहुंच जाएगा। तो पुराना वाला एसटी कौन सा था, मतलब फर्स्ट वाला, प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी, तो वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी। ठीक है, अब जो आपका नया एसटी है थर्ड वाला वो कौन सा है, वो वापस से माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी है, तो माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी आ गया। और जो डिले के बाद आएगा वो कौन सा आएगा, जो सेकंड वाला था जस्ट पुराना वाला, तो वो कौन सा था, वो भी माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी ही था। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी। अब देखिए जो लास्ट एसटी है वो कितना है आपका, वो है प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी। तो यहां पर प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी आ जाएगा, और डिले होके कौन सा आएगा यहां पर, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या था, माइनस एसी कॉस ओमेगा सीटी। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, माइनस एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी। क्लियर अच्छे से। यहां पर लो पास फिल्टर से तो हमें पास करना ही है V1 को, लेकिन पहले कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सीटी। देन नेक्स्ट क्या होगा, माइनस एसी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सीटी। देन नेक्स्ट प्लस एसी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सीटी, और लास्ट माइनस एसी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सीटी। अब आपको पता ही है लो पास फिल्टर से 2FC वाला टर्म पास नहीं होगा, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो लो पास फिल्टर का आउटपुट मतलब नाम क्या दिया है आपने, Vin नाम दिया है। तो Vin क्या क्या हो जाएगा आपका, एसी स्क्वायर बाई 2 माइनस एसी स्क्वायर बाई 2 प्लस एसी स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस एसी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा आ जाएगा Vin। और VTH का कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका हूं। VTH का कैलकुलेशन क्या होता है, जो दो पॉसिबल Vin आ रहे होते हैं, जो दो पॉसिबल लो पास फिल्टर के आउटपुट आ रहे होते हैं, उनका क्या लेना होता है, आपको एवरेज लेना होता है। तो यहां पर मैं आपको VTH का कैलकुलेशन भी शो कर देता हूं। तो VTH का कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, दो पॉसिबल आउटपुट क्या क्या है लो पास फिल्टर के, एसी स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस एसी स्क्वायर बाई 2। एग्जैक्टली सेम है जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ एग्जाम्पल में। और दोनों का क्या लेना है आपको, एवरेज। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे ऐड करने के बाद। तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगेन 0 वोल्ट। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर VTH की वैल्यू चूंकि 0 आ गई है, तो आपको पता ही है कि जहां जहां पे Vin VTH से बड़ा होगा वहां वहां क्या लिखेंगे 1, जहां जहां पर Vin VTH से छोटा होगा वहां वहां क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। तो आपका जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए एसी स्क्वायर बाई 2 VTH से बड़ा है तो क्या लिखेंगे 1, माइनस एसी स्क्वायर बाई 2 VTH से छोटा है तो 0, प्लस एसी स्क्वायर बाई 2 फिर से बड़ा है तो 1, और माइनस एसी स्क्वायर बाई 2 फिर से छोटा है तो 0। तो इस तरीके से आपका आउटपुट क्या आ गया 1 0 1 0। और हमने सेम मैसेज लेके हम चले थे ट्रांसमीटर के साइड में 1 0 1 0। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं डीपीएस के ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड में ऑपरेशंस। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, अगर थ्योरी आती है एग्जाम में तो फिर आपको एक्सनॉर गेट और रेफरेंस बिट 1 वाला ही प्रोसीजर शो करना है। लेकिन इस टॉपिक से ज्यादातर आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करते हैं, तो न्यूमेरिकल में चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज आए, 2 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको शो की हैं, इसके अलावा 2 और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चारों में से कोई भी आए आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है वो आपने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और ये लर्निंग आउटकम आपको अचीव हो गए होंगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।